मोहिनी बोली, गुरुदेव आपके द्वारा कहे हुए पुंडरीकपुर के महात्म्य को मैंने सुना। आप मुझे गोकर्ण तीर्थ का महात्म्य बतलाइए। तो पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी, पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण तीर्थ है, जिसका विस्तार 2 कोस का है। वह दर्शन मात्र से भी मोक्ष देने वाला है। जब सगर के पुत्रों ने क्रमशः पृथ्वी खोद डाली तो वहां तक समुद्र बढ़ आया तथा उसने आसपास की 30 योजन विस्तृत तीर्थ क्षेत्र और वनों सहित भूमि को जल से अप्लावित कर दिया। तब वहां के रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य सब के सब वह स्थान छोड़कर सह आदि पर्वतों पर जा बसे। तब गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ समुद्र के भीतर छिप गया। तब श्रेष्ठ मुनियों ने इस बात का विचार करके गोकर्ण तीर्थ के उद्धार में मन लगाया। पर्वत पर ठहरे हुए वे सब महात्मा आपस में सलाह करके महेंद्र पर्वत पर रहने वाले परशुराम जी के दर्शन के लिए वहां गए। उनकी ये यात्रा गोकर्ण तीर्थ के उद्धार की इच्छा से हुई थी। महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ होकर महर्षियों ने परशुराम जी का आश्रम देखा। वेद मंत्रों के उच्च घोष से वह सारा आश्रम गूंज उठा था। महर्षियों ने प्रसन्नचित्त होकर उस समय उस आश्रम में प्रवेश किया। परशुराम जी ब्रह्मासन पर कोमल एवं काला मृगचर्म बिछाकर सुखपूर्वक बैठे थे। ऋषियों ने शांत भाव से बैठे हुए तपस्वी परशुराम को देखा। महर्षि ने उनकी विनय पूर्वक प्रणाम किया। तंत्र भृगुवंशियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उन मुनियों को आया देख अर्घ्य, पाद्य और सामग्रियों से उनका आदर पूर्वक पूजन किया। आतिथ्य ग्रहण करके जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब भृगुनंदन परशुराम जी ने उनसे कहा, महाभाग महर्षिगण, आपका स्वागत है। आप लोग जिस उद्देश्य से यहां पधारे हुए हैं उसे निर्भय होकर कहें, उसकी मैं पूर्ति करूंगा। तब वे मुनिश्रेष्ठ जिस कार्य के लिए परशुराम जी के पास आए थे उसे बताते हुए बोले, भृगुश्रेष्ठ, आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग गोकर्ण तीर्थ में निवास करने वाले मुनि हैं। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर हमें उस तीर्थ से बाहर निकाल दिया है। अब आप ही अपने प्रभाव से समुद्र का जल हटाकर वे उत्तम तीर्थ हमें देने के योग्य हैं। उन्होंने उन महर्षियों की बात सुनकर निश्चय किया कि साधु पुरुषों की रक्षा धर्म का कार्य है, अतः इसे करना चाहिए। तब अपने धनुष्यबाण लेकर वह उन मुनियों के साथ चले। महेंद्र पर्वत से उतरकर मुनियों के साथ समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वहां वक्ताओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा जल जंतुओं के स्वामी वरुण को संबोधित करके कहा, प्रचेता वरुण देव, मैं भृगुवंशी परशुराम मुनियों के साथ एक विशेष कार्य से यहां आया हूं। दर्शन दीजिए, आपसे अत्यंत आवश्यक काम है। परशुराम जी के इस प्रकार पुकारने पर उनकी बात सुनकर भी वरुण देव अहंकारवश उनके समीप नहीं आए। इस प्रकार बार बार परशुराम जी के बुलाने पर भी जब वे नहीं आए, तब भृगुवंशी परशुराम ने अत्यंत कुपित होकर धनुष उठाया और उस पर अग्निबाण रखकर समुद्र को सुखा देने के लिए उसका संधान किया। महात्मा परशुराम द्वारा उस आग्नेय अस्त्र के संधान करते ही जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र शुद्ध हो उठा। परशुराम जी के उस अस्त्र की आंच से वरुण भी जलने लगे। तब भयभीत होकर वे प्रत्यक्ष रूप से वहां आए और उन्होंने परशुराम जी के दोनों पैर पकड़ लिए। ये देखकर परशुराम जी ने अपना अस्त्र लौटा लिया और वरुण से कहा, तुम अपना सारा जल शीघ्र हटा लो, जिससे भगवान गोकर्ण का दर्शन किया जाए। तब परशुराम जी की आज्ञा से वरुण ने गोकर्ण तीर्थ का जल हटा लिया। परशुराम जी भी गोकर्णनाथ महादेव का पूजन करके फिर महेंद्र पर्वत पर चले गए और वे ब्राह्मण ऋषि मुनि वहीं रहने लगे। उन उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण महर्षियों ने वहां तपस्या करके पुनर्आवृत्ति रहित परम निर्वाण रूप मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस क्षेत्र के प्रभाव से प्रसन्न होकर पार्वती देवी
भूतगण तथा संपूर्ण देवताओं के साथ भगवान शंकर वहां नित्य निवास करते हैं। उस गोकर्णनाथ महादेव के दर्शन से सारे पाप मनुष्य को तत्काल छोड़कर चले जाते हैं। जिसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, वे गोकर्ण नामक क्षेत्र सब तीर्थों का निकेतन है। जो वहां काम क्रोध आदि दोष से रहित होकर निवास करते हैं, वे थोड़े ही समय में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उस तीर्थ में किए हुए दान, होम, जप, श्राद्ध, देव पूजन तथा ब्राह्मण समादर आदि कर्म अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना होकर फल देते हैं।